सपोज कर लो एक पर्सन जो है वो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाता है ₹1000। ये कौन डिसाइड करता है? प्रिंसिपल, कस्टमर या बैंक? ये डिसाइड करता है कस्टमर। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ये कौन डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? बैंक या कस्टमर? बैंक बैंक। बैंक और आपने बोला जी कि मुझे पैसे डिपॉजिट करवाने हैं 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए। अच्छा, टाइमिंग कौन डिसाइड करता है? टाइमिंग भी डिसाइड करता है कस्टमर। कस्टमर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड करता है आपका कौन? बैंक। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ जी कि अगर आप बैंक में ₹1000 डिपॉजिट करवा देते हो 10% से 2 साल के लिए, तो बताओ इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, जिसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो एक तो सबसे पहले आता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाय 100। P का मतलब प्रिंसिपल, जितने डिपॉजिट करवाए, रेट आपका 10%, 2 साल के लिए डिपॉजिट करवाए, डिवाइड बाय कर दिया 100, 2 जीरो कैंसिल, और जी आपका टोटल आंसर आ गया 200। ये 200 क्या चीज आ गई आपका? सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ गया। कितने साल का इंटरेस्ट आ गया? 2 2 साल साल। का। ठीक है। तो अगर आप बैंक में ₹1000 डिपॉजिट करवाओ तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 200, और आपका अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट मतलब कि मैं 2 साल के बाद बैंक में जाऊं और चेक करूं कि मुझे आज कितने पैसे वापस लेके आने हैं, तो मैं बैंक वालों को बोलूंगा जी ₹1000 तो मैंने डिपॉजिट करवाया था, 200 आपने इंटरेस्ट बना दिया, तो जी टोटल अमाउंट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे प्रिंसिपल प्लस, एक नवनीत उसको ऐड कर लेते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा, अमाउंट जो मिलेगा वो 1000 प्लस 200। इट मीन्स मैं वापस लेके आऊंगा कितने पैसे? 1200। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यस सर। राइट है। ये तो हो गया बाय फॉर्मूला, इसे बोलते हैं बाय फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला हो गया। अब देखो सेकंड इसको सॉल्व करने का मेथड। अगर भी आप बैंक में पैसे जमा करवा दो ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइमिंग है 2 इयर्स, कोई तो क्वेश्चन आपको करवाते हैं बाय फॉर्मूला, और सेकंड वाला होता है जी बाय परसेंटेज। परसेंटेज से भी देख लो। मैं टोटल 3 मेथड करवाऊंगा इसके, और हम थर्ड वाले से स्टार्ट करेंगे। राइट है। पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के कौन कौन से मेथड है। अच्छा बताओ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितने साल के लिए होता है? 1 ईयर सर। 1 साल के लिए। फिर सुनो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए होता है? तो आपने बोलना जी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 ईयर, 1 साल के लिए। अच्छा अंकित, मुझे 10% का मतलब ही बता दो जरा। 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब ये है कि जितने पैसे मैं बैंक में जमा करवाऊंगा मुझे उस प्रिंसिपल का 10% मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। फिर सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है मैं बैंक में जितना पैसे जमा करवाऊंगा मुझे उसका 10% मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। और मेरा टाइमिंग कितने साल का है? 2 इयर्स का। 2 साल। तो क्या मुझे 2 साल में जो परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा 10 इंटू 2। कितना परसेंट? 20 कितना परसेंट? 20 20%। 20% किसका मिलेगा मुझे? मुझे 20% मिलेगा ऑफ जितने अमाउंट मैंने, जितना पैसे मैंने जमा करवाए थे, मैंने डिपॉजिट करवाया था 1000। सो 1000 का 20% हो गया मेरे पास 200, और ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला। पहले बताओ ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। सबको क्लियर है? अच्छा ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे टाइमिंग 3 साल होता तो कितना मिलता? 30 आता है। 30 तो अगर जी ये 30%। टाइमिंग 3 इयर्स होता
तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइमिंग से मल्टीप्लाई होता है, तो हमें टोटल मिलता है कितना परसेंट? 30%। 30%, राइट है। तो इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड हो गए, एक तो हो गया बाय फॉर्मूला, दूसरा कौन सा हो गया? परसेंटेज। परसेंटेज मेथड। अब देखो थर्ड वाला जो हम यूज करते हैं, जिसको जी हम बोलते हैं P अपॉन क्यू। अब देखो P अपॉन क्यू का मतलब क्या है। अब थर्ड वाला मेथड देखो क्या है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, यही होता है। यस सर। और ये जो डिनोमिनेटर में है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, और ये जो न्यूमिनेटर में है इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ये जो मैं लिख रहा हूं ये लिखते जाओ, क्योंकि हमें क्वेश्चन ना तो फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करना है, ना ही परसेंटेज वाले से सॉल्व करना है। हम हमेशा मेथड जो यूज करेंगे वो करेंगे थर्ड वाला। फिर सुनो, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 का मतलब प्रिंसिपल 10, और ये न्यूमिनेटर में कितना लिखा हुआ है? 1। इसका मतलब जी अगर मैं बैंक में 10 रुपीज डिपॉजिट करवा दूं तो मुझे 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। 1 साल। तो मेरा टाइमिंग कितना है? 2 साल। तो जी 2 साल में जो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए 2 यूनिट का, सही है। अच्छा, अगर टाइमिंग 3 साल होता तो कितने मिलते, कितने यूनिट मिलते? 3। तो प्रिंसिपल के यूनिट आ गए 10, सिंपल इंटरेस्ट के यूनिट आ गए 2, और जी अमाउंट अगर चेक किया जाए तो 10 + 2, तो जी अमाउंट के यूनिट बनेंगे आपके 12। अब बताओ जी क्या ये तीन चीजें क्लियर हुई कि नहीं? 2 यूनिट, 12 यूनिट और ये 10 यूनिट, इसमें डाउट बताओ पहले। क्लियर है सर। पक्का? सर ये 12 यूनिट आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट किया। बिल्कुल। अच्छा, अमाउंट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आता है। ठीक है। अच्छा बताओ, यूनिट मींस? यूनिट का मतलब रेशो होगी ना। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, फॉर एग्जांपल 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/5। 1/5 का मतलब ये है कि अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करूं 5 रुपए, तो मुझे ऊपर कितना लिखा हुआ है? 1। तो मुझे इंटरेस्ट जो है 1 साल का वो 1 रुपए मिलेगा, सही है। और अगर टाइमिंग 3 इयर्स हो तो बताओ 3 साल के कितने मिलने चाहिए? into 3। ठीक है सर, 3 इयर्स। 3 यूनिट, सही है। ये 3 यूनिट किसके आगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 5 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया। तो क्या जो अमाउंट है वो आएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का मतलब 5 + 3, कितने यूनिट हो गए? 15। 8 यूनिट, सॉरी। राइट है। अब मैं बताता हूँ यूनिट का मतलब क्या है। क्या लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, 10% का मतलब 1/10, ये प्रिंसिपल आ गया, ये आपका इंटरेस्ट 1 साल का आ गया, टाइमिंग आपका 2 इयर्स था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल इंटरेस्ट आपका बन गया 2, यही है। और अमाउंट बन गया आपका 10 + 2, वो आपका बन गया 12 यूनिट, सही है। आप बताओ प्रिंसिपल कितने रुपीस का दे रखा था? 1000। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको चाहे कोई क्वेश्चन आ जाए सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें हमारे पास 3 चीजें होंगी। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें 3 चीजें होंगी, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, इंटरेस्ट गिवन था, या अमाउंट गिवन है? सर रिपीट करना। जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होएगा ना, यस सर।
उस क्वेश्चन में या तो आपको प्रिंसिपल गिवन होएगा, यस सर, या सिंपल इंटरेस्ट गिवन होएगा, या अमाउंट गिवन होएगा। यस सर, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल। तो किस यूनिट की वैल्यू है? 10 यूनिट का। यस सर, तो हम बोलेंगे 10 यूनिट का वैल्यू आ गया 1000। तो क्या जी 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो आ जाएगा 1000 अपॉन 10। कितना आ गया जी? 100। यस सर, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट के कितने यूनिट थे? 2 यूनिट ना, 2 यूनिट। तो जी अगर 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो आप बोलोगे जी जो 1 यूनिट का वैल्यू आया उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 200। सही है। अच्छा अमाउंट के कितने यूनिट हैं? 12 है सर, 12। तो अगर जी अमाउंट निकालना है तो मैं बोलूंगा जी अमाउंट का वैल्यू आएगा जो 1 यूनिट का वैल्यू है 100, अगर मैं उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अमाउंट बन जाएगा 1200। तो चाहे वो आपसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट तो आप 200 बताओगे, और अगर वो आपसे अमाउंट पूछेगा 2 साल का तो आप 1200 बता दोगे। बताओ ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? सर ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। कौन से वाला? सर ये जो अपना 10 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाला है। इसको आप 10 यूनिट ना भी लिखो, बोलोगे 10 पार्ट्स का वैल्यू 1000 के इक्वल है ना। ये पता कैसे आया? इसे हम क्या अज्यूम करते हैं? 10 को प्रिंसिपल। और ये हमारे पास क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल। और अमाउंट कितना? 12 यूनिट का ना। तो हमारे पास गिवन क्या था? प्रिंसिपल। कितने रुपीस? 1000। तो जी हम बोलेंगे 10 यूनिट का वैल्यू 1000। ये बात नहीं समझ आ रही 10 यूनिट वाली? नहीं सर मुझे लगा ये 10, मुझे स्टार्ट ये लगा था कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, तो वहां थोड़ा रेट कंफ्यूज। ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना उसका मतलब ही यही होता है। जैसे सपोज कर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया किसी ने 25%, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। यही होता है ना। यस सर। तो इसका इजीली मतलब ये होता है कि बैंक वाले ये बोलना चाहते हो कि अगर आप बैंक में 4 रुपीज डिपॉजिट करवाओगे तो आपको 1 रुपए का क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें सब कुछ बता देता है कि कितने पैसे जमा करवाओ कितने पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का मतलब ये है कि बैंक वाले बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे पास कितने रुपीस डिपॉजिट करवाओगे? 2। तो आपको 1 रुपया क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में? 1 ईयर, 1 साल में। 1 साल। ठीक है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास टाइमिंग है 2 साल, तो 2 साल में कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 2 रुपए। 2 मिलेंगे। ठीक है। ये बात समझ आई सबको? यस सर। और डाउट पूछो। इसको पूरा भी करवा दीजिए, वो फिर से क्लियर हो जाएंगी चीजें। एक बार एक क्वेश्चन और करवा दो। उसी को ले जाते हैं हम आगे। चलो कोई बात नहीं। एक प्रिंसिपल ध्यान से देखना। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारे पास 6400। मैंने बैंक में 6400 रुपीज डिपॉजिट करवा दिया और बैंक वालों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा था 12.5%। ठीक है। और टाइमिंग दिया हुआ है 2 इयर्स और हमसे पूछा गया है बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 साल में। पहले बताओ इतना समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। देखो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में कुछ भी चेक नहीं करना, बस ये चेक करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कि नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ फाइंड कर देगा आपका। कितना परसेंट है? 12.5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। 1/8। 1/8। 1/8 का मतलब है कि प्रिंसिपल है 8। सही है। और ये 1 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के लिए?
एक साल फॉर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सही है। तो हमारा टाइमिंग कितना है? 2 years. 2 तो years 2 साल में जी मुझे इंटरेस्ट इस पे ऊपर मिलेगा। कितने यूनिट? 2 units. 2 यूनिट। ठीक है, ये आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया 2 यूनिट। अच्छा बताओ अमाउंट कितना होएगा? Amount 10 हो जाएगा सर। अगर जी मेरे पास प्रिंसिपल 8 है और 2 यूनिट मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास अमाउंट कितने यूनिट हो जाएगा? 10 ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें क्या गिवन है आपको? अमाउंट गिवन था स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट गिवन था या प्रिंसिपल गिवन था? Principal सर। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 64. तो सिंपली हम बोलेंगे जी 8 यूनिट का वैल्यू 6400 है। तो अगर 1 यूनिट का निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है 6400 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 800। सही है। yes sir अच्छा सिंपल इंटरेस्ट के कितने यूनिट है? 2 units सर। 2 सो 800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितने 100? 1600 बताओ जी बात सबको समझ आ गई कि नहीं? Yes. इसमें जो डाउट है पूछ सकते हो, विवेक, किरण, कोमल। क्लियर सर क्लियर है सर क्लियर है क्लियर है? तो टोटल 8000 बिल्कुल सही मनी। 8000 कैसे निकाला बताओ सबको? कुछ नहीं, ये अमाउंट जो हमको मिला ये इंटरेस्ट, उसको मैंने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। बिल्कुल सही बात है, या तो प्रिंसिपल में ऐड कर दो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। अमाउंट के कितने यूनिट है? 10 यूनिट है 10 ना? यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 800। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 इंटू 10, वो आ गया आपके पास कितना? 8000। ये आ गया आपका अमाउंट आ गया जी। अच्छा मनी, इसका मतलब क्या होता है 8000 का? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बैंक में 6400 रुपीज डिपॉजिट करवा दूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 12.5%, तो मुझे 2 साल के बाद कितने पैसे वापस मिलेंगे? 8000। ज्यादा क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैंने उसको 2 साल के लिए पैसे दिए, तो बैंक मुझको उसका इंटरेस्ट भी तो दे रहा है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। आप मुझे बताओ ये 800 क्या चीज हुई फिर? ये यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू सही है, पर है क्या चीज फिर? ये 1 यूनिट का वैल्यू है क्या चीज? ये 800 1 ईयर, ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितने ईयर? 1 बिल्कुल सही। 1 साल का इंटरेस्ट 800, तो 2 साल का कितना? 1600। और अगर 3 साल का पूछा होता तो 2400 तो कुछ नहीं करते जी, 800 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता? 2400। क्या मेरी बात सबको समझ आई? सर ये अमाउंट वाला समझाना एक बार दोबारा। अच्छा अमाउंट वाला ऐसे है ना कि सपोज कर लो कि मैंने अब 6400 रुपया तो बैंक में जमा करवा दिया है और मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया 1600 रुपया। हाँ जी। तो मैं या तो ऐसा कर सकता हूँ कि भाई अमाउंट जो है, भाई मैंने बैंक में करवाया था 6400 और बैंक वालों ने 1600 रुपया मुझे इंटरेस्ट दिया, मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो मैं बैंक वालों से 2 साल के बाद 8000 रुपया वापस लेके आऊंगा, उसी को बोलते हैं अमाउंट। ओके ठीक है ठीक है। ओके क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट नहीं है? क्लियर अच्छा, सर। एक दो पॉइंट नोट कर लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट नेवर चेंज, ये लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट नेवर चेंज। सिंपल इंटरेस्ट नेवर चेंज का मतलब ये है, अगर बैंक वाले आपको 1 साल में इंटरेस्ट 800 रुपया देते हैं, तो जी अगले साल भी 800 मिलेगा, उससे अगले साल भी 800 मिलेगा, उससे नेक्स्ट ईयर भी 800 मिलेगा। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कभी भी चेंज नहीं होता है।
क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस सर। तो चेंज होता पता कौन सा इंटरेस्ट है? उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में करेंगे। तो मैंने ऊपर आपके लिए लिख दिया है सिंपल इंटरेस्ट नेवर चेंज। अच्छा ये बताओ, अगर इंटरेस्ट एक साल का 200 मिले तो अगले साल भी कितना मिलेगा? 200। अगले साल भी 200। तो अगर मुझे 10 साल का इंटरेस्ट निकालना हो 10 इयर्स का, तो कितना मिलेगा? 2000। 2000 आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वाला बताऊं? हाँ जी सर। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही करना है। पर ध्यान रखना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना दिया हो फिर तब भी फाइंड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये बताओ जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो क्या अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, समझ आ गया, लिखना जरा। प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज, हमारे पास 1400, लिख लो रुपीज 1400। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी हमारे पास 14.28%, और टाइमिंग जो है वो है हमारे पास 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर और कितने मंथ? 6 मंथ। चलो जी, अब मैं आपको 1 मिनट देता हूं, मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके बता दो 1 ईयर और 6 मंथ का। $300 आ गया सर। 300 आ रहा है। अच्छा, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है 12.8% का, मैं उसके लिए बता रहा हूं 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। सर 3600। लिख लो जी अपना अपना आंसर, फिर मैच करते हैं। चलो मैं सॉल्व करता हूं। क्या ये 7 क्या चीज है? प्रिंसिपल। अच्छा ये 1 क्या है? कितने साल के लिए? 1 ईयर। हमारे पास 1 ईयर है या टाइम ज्यादा है? अच्छा 1 ईयर और 6 मंथ्स को ऐसा लिखते हैं 1/1/2। 1/1/2 का मतलब 3 कितना ईयर? 2 ईयर। यही है। ये समझ आया किसी को? मैं एक्सप्लेन करूं 1/1/2? चलो तो जी मंथ्स में नहीं ले सकते? मंथली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर वो 1 ईयर 6 मंथ्स को 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स कर ले? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कैसे किया विवेक? आप कैसे बता रहे हो? सर जैसे मंथली नहीं कर लेते कि 1 ईयर 6 मंथ्स है तो टोटल 18 मंथ्स हो गए। तो ठीक है 18 मंथ्स का निकाल लेंगे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं निकालता हूँ, ठीक है। ये बताओ प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे? 7 का वैल्यू 1400 आ गया। सो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 200, सही है? पहले बताओ विवेक इतना समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये कितने साल का इंटरेस्ट है ये 200? 1 साल का। आपके पास टाइमिंग कितना है? 6 मंथ्स। 1 ईयर 6 मंथ्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप बैंक वाले 1 साल में इंटरेस्ट 200 दे, ठीक है, तो 6 मंथ्स का कितना मिलेगा? 100। मुझे लगता है 6 मंथ्स का मिलेगा हाफ। 200 का हाफ कितना? 100। तो क्या जी 1 ईयर और 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना रुपीस हो गया? 300। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है सर अगर 6 मंथ्स की जगह 8 मंथ्स होता फिर भी कर सकते हैं, फिर भी सिंपल है। देखो अब मैं इसको ये 3/2 वाले से बताता हूँ।
ये 1 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे 1 था, तो क्या 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट आता 3/2, यही आता ना। जी तो जहां पे आपने ये 6 मंथ्स लिखा, आप इसको ऐसे करते, आप बोलते जी 1 यूनिट का वैल्यू है 200 और हमें निकालना है 3/2 का, यहाँ पे ईयर नहीं लिखना है। सो 3/2 यूनिट का वैल्यू आता, जो 1 यूनिट का वैल्यू है उसे 3/2 से करते और ये कैंसिल करके आ जाता हमारे पास 300। अब आप वो ये बोल रहे हो कि यहाँ पे 6 मंथ्स की जगह पे 8 मंथ होता, तो हम इसको हाँ कैसे जी लिखते? तो हम इसको लिखते 1 ईयर और 8 मंथ को डिवाइड करना हो, सो 12 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2/3 और 1/2/3 होता है कितना? 5/3। तो जहां पे हमने ये 3/2 लिखा है वहां पे हम 5/3 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर। और ये मंथ्स में कैसे करेंगे, अगर जैसे मंथ्स में करना हो? तो आप एक मंथ्स का कैसे निकालोगे? सपोज कर लो यहाँ पे मैंने 14/2 8% का वैल्यू 1/7 लिखा है ना, हाँ जी तो प्रिंसिपल तो 7 ले लिया, पर हम ऊपर वाले को क्या कंसिडर करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितने ईयर? 1 ईयर। 1 ईयर। उसमें मंथ्स में नहीं लेते हैं ना, हाँ जी तो एक साल का ही निकालना होगा। मंथ तो पता लग जाएगा कि 1 ईयर में और 6 मंथ में टोटल मंथ 18 मंथ हो गए ना, हाँ जी पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास एक मंथ का इंटरेस्ट कितना है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मंथ का होता है या एक साल का? 1 साल। एक साल का ना, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट वाली जो वैल्यू है वो एक जो है वो आपकी एक साल के लिए, मंथ की नहीं है, इसलिए हम इसको मंथ की जगह पे कन्वर्ट किस में करते हैं? ईयर में करते हैं। ठीक है जी। और सर ये जो आपने ये 6/12 लिया था इसको फिर पहले? हाँ, इसको मैंने 1/1/2 कैसे लिखा? 1 ईयर और 6 डिवाइड बाई 2 किया तो 1/2 आ गया, और इसको लिखा 1/1/2 और 1/1/2 होता है 3/2। 2। ठीक है सर। ठीक ठीक है है, जी। ठीक है जी। अभी सबको समझ आ गया? पक्का? ठीक है, फिर ये वाला फ्रैक्शन करके वैल्यू बताओ। कैसे निकालेंगे? किसका फ्रैक्शन वैल्यूज जैसे फ्रैक्शन वैल्यूज? 14.28। यस सर। देखो क्या नाम है इसका, मुकुल, फ्रैक्शन वैल्यू के लिए मैंने इनको टॉपिक करवाया हुआ है परसेंटेज वाला, राइट है, बट मैं आपको एक पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा जिसमें मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज लिखी हुई हैं और उनको कैसे याद करना है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जैसे जो तो सिंपल वाली है ना 20%, मैं वैसे बता देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं होता है, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय 100। तो इनको कटिंग कर लेते हैं और हमारा आंसर आता है 1/5। राइट सर। बट एग्जाम में देखो ना, अगर मैं 14.28% लिखूं तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि एग्जाम में अगर मुझे कटिंग करने आ जाए ऐसे, नहीं? यस। तो फिर तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए तो पहले ये डेसिमल हटाना पड़ेगा, फिर नीचे एक 100 और लगाना पड़ेगा, फिर कटिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके आंसर आएगा 1/7। और अगर हमें इसकी वैल्यू पहले ही पता हो तो ज्यादा काम इजी हो जाता है। हाँ यस सर। ठीक है ना, तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू वाला जो पीडीएफ है ना, ये मैं आपको सेंड Yes, कर sir. दूंगा। कोई और है जिसको फ्रैक्शन वैल्यू में डाउट है? मुझे नहीं लगता किसी और को डाउट होएगा। करवा दो। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू करवाई हुई है। शिल्पा, हाँ जी, मेरे को भी सेंड करना है। मैं आपको भी सेंड कर दूंगा पीडीएफ वाला जो फ्रैक्शन वैल्यू वाली है। ठीक है, ग्रुप में सर। ओके। ठीक है, चलो मैं फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करके बताना मुझे जरा। प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास गिवन है 2000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास गिवन है 20% और टाइमिंग जो है दैट इज गिवन 2 years 9 month, और आपने मुझे फाइंड करके बताना है सिंपल इंटरेस्ट 2 years और 9 months का कितना होएगा। जल्दी करो, मैं 1 मिनट देता हूँ आपको।
सर 1100 1100 आता है। यस सर। अच्छा पहले काम तो ये बताओ कि 2 इयर्स और 9 मंथ को क्या आपने कटिंग करके लिखा है 11/4? पहले बताओ ये किया कि नहीं किया? यस सर। चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। मुझे बस तो मेरा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितना है। 1/5 1/5 का मतलब है प्रिंसिपल आ गया 5 और 1 जो है ये है इंटरेस्ट 1 साल का, सही है ना? हमारे पास टाइमिंग कितना है? 11/4। तो 11/4 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा 11/4 यूनिट। ये भी सही है। यस सर अब बताओ प्रिंसिपल कितना गिवन है हमारे पास? 2000। प्रिंसिपल का वैल्यू जो है वो 2000 है। इसका मतलब 5 यूनिट का वैल्यू 2000। 1 यूनिट का वैल्यू आता है निकालने 400। कैसे करते हैं? 2000 को 5 के साथ डिवाइड 100 और 11/4 का निकालना है। सो हम क्या करेंगे 400 जो 1 यूनिट का वैल्यू है उसे 11/4 से किया और हमारे पास ये आंसर आ गया कितना? 1100। क्या सबका आंसर 1100 आ रहा है? 1100 यस सर। सर हाँ जी। सर ये जो 400 है ये 1 ईयर का नहीं है ये बिल्कुल जी 1 साल का है। सर। तो अगर 2 ईयर बोला है तो ये 400 डबल नहीं हो जाएगा? ठीक हमारे है। पास 2 ईयर 9 मंथ्स का टाइम बिल्कुल है। सही है। 2 साल का कितना हो गया? 800 और 9 मंथ्स का 300। 6 आप ऐसा चाहते हो कि पहले 1 साल का निकालें फिर 2 साल का फिर 9 मंथ का पार्ट्स वाइज में? क्यों, जरूरत ही क्या है? नहीं नहीं सर। हम्म। अच्छा हाँ ये ठीक आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो आपका इंटरेस्ट है 400 रुपया बिल्कुल 1 साल का है। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 800 हो जाएगा। और 9 मंथ्स का अब प्रॉब्लम हो जाएगी ना। 9 मंथ्स का निकालोगे, कैसे निकालोगे? फिर 1 साल का जो है जैसे 1 ईयर उसका आ गया जी आपके पास 400। अब आप 9 मंथ्स का कैसे निकालोगे? तो 9/12 करोगे। 9/12 होता है कितना आपका? 3/4। फिर 3/4 का निकालोगे तो 400 इंटू करोगे कितना? 3/4। फिर आपका कितना आएगा? वो 300 आएगा। तो पार्ट्स वाइज निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। ये 11/4 ये लिखा हो ना 11/4। यस सर। ये 11/4 कितना ईयर है? ये है 2 इयर्स और कितना? 9 मंथ्स। तो हमें पार्ट्स वाइज में निकालने की जरूरत नहीं, इकट्ठा ही निकाल लेते हैं। सर ऐसे क्वेश्चनों में सर अमाउंट कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सही एलसीएम से? अब नहीं जरूरत ही नहीं है। अमाउंट होता क्या पहले बताओ मुझे। अमाउंट होता है जितने पैसे मैंने जमा सिंपल करवाए थे। डिपॉजिट कितना करवाया था मैंने? 2000 प्लस 1100 इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 1100। बस दोनों को ऐड कर दो। 0 0 1 कितना आ गया? 3100। ठीक है। सही है ना? हाँ जी सर। अमाउंट होता है क्या एक्चुअल में? अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल है प्लस एसआई। और डाउट पूछो विवेक जो नहीं समझ आया। आगे सर समझ। पक्का? हाँ जी सर। चलो ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसे। इसका मतलब एग्जाम में अगर 2 मंथ आएगा, 3 मंथ आएगा, 6 मंथ आएगा, 4 मंथ आएगा, 9 मंथ आएगा तो आप उन सब का इंटरेस्ट निकाल पाओगे। सही है ना? यस सर। तो मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें प्रिंसिपल गिवन ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/1/9% लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइमिंग इज गिवन 2 years and amount is given 1320 रुपीज। अच्छा अमाउंट का मतलब बता दो क्या होता है?
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बताओ अमाउंट का मतलब, वो तो मुझे पता है। प्रिंसिपल प्लस जो सर हमें 2 साल के बाद पैसे मिलेंगे वो। बिल्कुल, जो मुझे 2 साल के बाद पैसे मिलेंगे वो अमाउंट है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लेगा? प्रिंसिपल। बिल्कुल सही है, वो आपसे पूछेगा फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, फाइंड करके बताओ, 1 मिनट देता हूँ। और 11/1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। लिख लो 1/9। आगे वाला काम आपका है। वन 188 सर। चलो मैं बताता हूँ, अभी हो गया 1 मिनट, ध्यान से सुनना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11/1/9, उसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/9। क्या 1/9 का मतलब है प्रिंसिपल है 9 और ये 1 जो है ये है इंटरेस्ट 1 साल का। तो कितने इयर्स है? 2 इयर्स। तो जी 2 साल का हमें मिलेगा 2 यूनिट। सही है, इंटरेस्ट आ गया 2 यूनिट का। अच्छा अमाउंट बताओ कितने यूनिट का होएगा? 9 + 2 कितने यूनिट? 11 यूनिट। पहले बताओ, इतना समझ आ गया? अब मैंने आपको पहले बताया था, शुरू में बताया था कि भाई ये अमाउंट है, ये आपका इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल ही गिवन हो। आपके पास या तो प्रिंसिपल गिवन होएगा या इंटरेस्ट गिवन होएगा या अमाउंट गिवन होएगा। कितनी चीजें होगी टोटल? काउंट करो कितनी चीजें हुई। 1 2 3, 3 चीजें है ना? यस सर। इन तीनों में से कोई एक चीज गिवन होगी। बताओ इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? ये अमाउंट। अमाउंट। कितने यूनिट का वैल्यू है ये? 11 का। 11 यूनिट का वैल्यू 1320। तो आप बोलोगे जी 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 1320 डिवाइड बाय 11। तो जी इसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 120, 1 यूनिट का वैल्यू। अच्छा बताओ, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल के कितने यूनिट हैं? 9। सो 9 यूनिट का वैल्यू आएगा। जो आपके पास 1 यूनिट का वैल्यू आया है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ गया और आंसर आ गया 1080। अब जो डाउट है पूछ लो मेरे से आप। सर इसको एक बारी उस तरीके से ही बता दो जैसे कि वो प्लस करके था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जब ऐसे निकालते हैं। वो तो बात आपकी ठीक है, सपोज कर लो उसमें प्लस हो रहा है सर, इसमें आपने जैसे मल्टीप्लाई किया है, ये है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही है ना? हाँ जी। हाँ मुझे बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते थे? प्रिंसिपल सर। नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ जी सर, पहले वाले क्वेश्चन में हमने अमाउंट फाइंड किया है। अमाउंट फाइंड। हाँ जी सर, सॉरी। तो हम प्रिंसिपल तो गिवन होता था। हाँ जी सर, हाँ जी। और सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे और दोनों को क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। या तो ऐसा करो कि प्रिंसिपल निकालना है तो जो अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट क्या कर दो? माइनस। ये भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा फिर? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं निकालता हूँ,
मैं ऐसा करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। देखो कैसे, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 120, तो जी हाँ 2 जी सर। यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू जी वो आपके पास निकालना है 120 इंटू 2, ये आ गया 240 240। ये क्या चीज है 240? ऐसा ही सर, 2 साल का। 2 साल का इंटरेस्ट है। अब मैं ऐसा करता हूँ प्रिंसिपल निकालना है, तो मेरे पास अमाउंट तो गिवन है 1320, इस अमाउंट में से इंटरेस्ट क्या कर देता हूँ, माइनस। माइनस। सही है, यस सर। और मेरा आंसर आ गया 1080। यही बोलना चाह रहे हो ना आप? हाँ जी सर, तो समझ गए विवेक सर। एक बात बताओ ना मुझे, बात तो ठीक है तुम्हारी, पर मुझे इतने स्टेप करने की जरूरत ही क्या है? पहले मैं इंटरेस्ट निकालूं, फिर उसको अमाउंट में से माइनस करूं, जब मुझे पता है कि मुझे निकालना क्या चीज है, प्रिंसिपल ना। हाँ जी। प्रिंसिपल के कितने यूनिट है? 9 सर। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 120। 120। 9 यूनिट का निकालना है तो डायरेक्टली उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही क्या है? बीच वाला पार्ट क्यों निकालना? ठीक है सर। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। और डाउट पूछो जो है। चले फिर थोड़ा आगे। सबको क्लियर है? यस सर। सबको हाँ जी क्लियर सर। है जी? तो फिर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताओ जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ। लिखो। टाइमिंग दिया हुआ है 4 इयर्स, प्रिंसिपल गिवन है क्वेश्चन में 18,440, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। मैं आपके लिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेता हूँ, वो आती है 3/20। पहले बताओ ये समझ आ गया 3/20? यस सर। यस सर। अच्छा विवेक आप जरा एक्सप्लेन भी कर दो 3/20 का मतलब क्या है? 20 क्या चीज है? प्रिंसिपल सर। 3 हो गया सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने साल का? ये 1 साल का सर। बिल्कुल सही है, 1 साल का। बाकी काम आप करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। डी आ रहा है सर। डी ऑप्शन, ये वाला 11,064। यस सर। चलो चेक करते हैं, देखते हैं। अगर प्रिंसिपल 20 है और 1 साल का इंटरेस्ट 3 है, तो जी टाइमिंग दिया हुआ है 4, तो जी क्या 4 साल का इंटरेस्ट जो है वो 12 आएगा? सही है। अब निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट आएगा 20 + 12, ये आ गया 32। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं? आगे सर। अच्छा एक क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है? पहले पढ़ो। सर ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही निकालना है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट? यही है ना? यस सर। चलो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 12। ठीक है। अब बताओ गिवन क्या है ये 18,400? वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 20 यूनिट की वैल्यू गिवन है 18440, तो जी 1 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी? आप बोलो जी इसको 20 के साथ डिवाइड कर दो। सही है। और हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 12। तो ऐसा करते हैं 4 से कर देते हैं। 4 से किया 5, 4 से कर दिया आ गया 3, 5 से कैंसिल किया, 5 3 द 15, 34, 5 6 द 30, 44 बन गया, और जी 5 8 द 40, फिर 8 से चला गया। यही है।
अब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। 3 8 24, ये आ गया 6, ये आ गया 0 और उसके बाद आ गया 11। आंसर आ गया 11,064 रुपीज। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो? क्लियर है सर। सबको क्लियर है जी? यस सर। विवेक, किरण, हरमन, शिल्पा, शौर्य? यस सर क्लियर है। एक बार दोबारा बताना स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से बताऊं? हाँ जी सर, वो कॉल आ गया। कॉल आ गया तो फिर नेक्स्ट वाला देखो, फिर वो सेम ही है। अच्छा नेक्स्ट वाला थोड़ा चेंज है, मैं दोबारा बताता हूँ। चलो 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/20। 3/20 का मतलब प्रिंसिपल 20, 3 जो है इंटरेस्ट। कितने साल का शिल्पा? 1 ईयर। तो टाइमिंग कितना दिया हुआ है? 4। 4 ईयर का हो गया 12। सही है? हाँ जी। और प्रिंसिपल गिवन है। अच्छा प्रिंसिपल के कितने यूनिट है यहाँ पे? 20 यूनिट का वैल्यू 18440। तो एक यूनिट का कितना? डिवाइड बाय 20। और कितने यूनिट का वैल्यू निकालना है हमें? 12। सो मल्टीप्लाई बाय 12। बाकी तो कैलकुलेशन है, कटिंग कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके ठीक है जी? हाँ जी। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पर टाइमिंग देख लो क्या है। टाइमिंग है 1 ईयर 4 मंथ। मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। 1 ईयर 4 मंथ का मतलब आपके पास आ गया 4/3। सो टाइमिंग है आपका 4/3 ईयर्स। ठीक है? अच्छा सम का मतलब ये क्या चीज है? सम का मतलब ये क्या चीज है जी? क्या गिवन है ये? ये अमाउंट है। ये है सम का मतलब प्रिंसिपल है ये। ठीक है? अच्छा रेट कितना दिया हुआ है? 14%। 14% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका होगा 7/50। लिख लो जी 7/50। 7/50 का मतलब प्रिंसिपल है जी हमारे पास 50, और ये जो 7 है ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। चलो जल्दी से करके बताओ फिर अब क्या आंसर है इसका। फर्स्ट ऑप्शन है। चलो चेक करते हैं। अगर जी प्रिंसिपल 50 यूनिट है और 1 साल का इंटरेस्ट 7 है, तो हमारे पास ईयर है 4/3। सो 4/3 का इंटरेस्ट बनेगा 7 × 4, 28/3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब बताओ जी क्या प्रिंसिपल गिवन है? 50 यूनिट का वैल्यू 25,800। तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 25,800 डिवाइड बाय 50, और हमें निकालना है 28/3 यूनिट का वैल्यू। तो यहाँ पे 28 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 3। अब कैंसिल करते हैं, देखो कैसे। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 3 से किया तो 3 8 24, फिर 3 6 0 आ गया। अब 5 से कैंसिल कर देते हैं इसको। सर वो 25 नहीं आएगा? कौन सा जी? वो 25/3 आपने 28 लिखा।
25 अपॉन 3 25 नहीं क्यों? सर ठीक है 7 4 20 7 4 28 ही तो होता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, हम्म, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कहाँ पहुंचे थे हम, किससे कटिंग कर रहे थे? 5 से कर रहे थे। 5 1 द 5 36, 5 7 द 35, 172 ऊपर आ गया और 28 यहाँ पे आ गया। अब देखो आपको 172 को 28 से मल्टीप्लाई करना है। बताओ इसका कोई शॉर्टकट? मैंने बताया हुआ सब कुछ सिंप्लीफिकेशन में, मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट क्या? मैं जी 172 28 से तो कभी मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, इसको लिख सकते हैं 30 माइनस कितना? अच्छा 172 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल है। 0 6 1 और ये 5, सही है? ये समझ आया? और 172 इंटू 2 का मतलब होता है डबल, तो 172 का जी डबल हमारे पास आ गया 344। इसमें से क्या कर देना है? माइनस, ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 8, ये आ गया 4, आंसर आ गया 4816। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर है। चलो जी डाउट बताओ अब इसमें जो है, जो नहीं समझ आया। ये 30 कहाँ से आया? 30 माइनस 2। देखो 172 को आप 28 से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करोगे ना, तो जो 28 है मैंने उसको सिंपलीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ 30 माइनस 2, ओके तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी जैसे सपोज कर लो आपको मल्टीप्लाई करने को आ जाओ 172 इंटू 49, ठीक है? तो आप क्या करोगे? 50 माइनस 1, इसको आप लिखोगे 50 माइनस कितना? 1। तो ये आपका एग्जाम में टाइमिंग जो है उसको थोड़ा सा सेव कर लेंगे, ये वाले अगर आपको चीजें पता होंगी बेसिक्स। चले फिर आगे वाले, ये सबको समझ आ गया? हाँ जी सर। यस सर। चलो जी नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा जी द सम विच अमाउंट टू रुपीज 364.8। मुझे पहले बताओ ये क्या चीज है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ जरा। अमाउंट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन में लिखा है द सम विच अमाउंट टू रुपीज दिस, तो ये गिवन है जी हमारे पास अमाउंट। टाइमिंग गिवन है हमारे पास 8 इयर्स, ये आ गया टाइमिंग। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3.5। 3.5। देखो 3.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। परसेंट के लिए कर दिया 100, ठीक है? ये डेसिमल हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया 10। 5 से किया तो ऊपर आ गया 7, 5 से किया तो यहाँ पे आ गया 2 और फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 7/200। पहले बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है तो फिर बताओ 200 क्या चीज है? प्रिंसिपल। 7 क्या चीज है? 1 ईयर Simple interest. सर। बिल्कुल जी। और टाइमिंग कितना दिया हुआ है अब? 8 ईयर सर। तो 7 इंटू 8 कर दिया तो आपके पास आ गया 56, ठीक है? ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा अगर ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है तो अमाउंट हमारा बनेगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो बनेगा 256 यूनिट। सही है? यस सर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन था या अमाउंट? अमाउंट सर। अमाउंट। तो हम बोलेंगे जी 256 यूनिट का वैल्यू है 364.80। तो एक यूनिट का कितना आएगा? तो आप बोलोगे जी एक यूनिट का आएगा 364.80 डिवाइड बाय 256। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमें? प्रिंसिपल सर 200।
200 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 200। मुझे लगता है ये काम आप कर सकते हो, जल्दी से करके बताओ। ये जो जीरो है दो, ये आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 36480 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 256। 2 से कैंसिल कर दो, 2 वन द 2, ये 2 और ये 285 ठीक है। अब कटिंग करके बताओ इसका 128 से। 285 आ रहा है सर। 285 आता है, ये हमारा आंसर आ गया। बाकियों को भी करने दो एक बार कटिंग। मुझे पता है कटिंग करने के लिए पहले 2 से करेंगे, 2 से करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली 4 से करो। 4 से करो तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 4 से करोगे तो 9, 1 और 2 और 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको 4 से कर सकते हो या 8 से भी कर सकते हो। 8 से किया तो 4 आ गया, 8 से किया 8 वन द 8, 11 8 वन द 8, फिर 4 आ गया, फिर 0 आ गया। फिर 4 से किया तो हमारे पास आ गया 4 टू द 8, उसके बाद फिर हमारे पास कितना आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया। आंसर आ गया 285 रुपीज। ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है। बताओ जी, क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। चले फिर आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से सुनना। जितने क्वेश्चन हमने इससे पहले किए उन सारे क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था ना। तो आप पूछ भी रहे थे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होएगा तो क्या करना है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, ध्यान से देखना। सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज का मतलब ये गिवन है प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट टू रुपीज दिस, ये बन गया जी आपका अमाउंट गिवन है। टाइमिंग कितना है? 5 ईयर्स। और हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनना। आपने बैंक में इतने पैसे डिपॉजिट करवा दिए और इतने बन गए। आपने डिपॉजिट करवाए 2668 प्रिंसिपल और आपका अमाउंट बन गया 4669। आप मुझे बताओ कितने साल लग गए ये बनने में? 5 साल। 5 साल। तो क्या जी अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 5 साल का। क्या 5 साल का इंटरेस्ट बनता है 2001? पहले बताओ ये बात सबको समझ आ गई? यस सर। यस सर। सही है। यस सर। यस। कितने साल का इंटरेस्ट है ये? 5 साल। 5 साल का। तो जी 1 साल का निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है। 1 साल का आएगा, मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 से, फिर 0 और उसके बाद फिर 0 और उसके बाद समथिंग लाइक दैट, मतलब कि 2 आ जाएगा। ये पहले बताओ इतना समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चेक कर लो एक बार। ये 1 साल का निकला ना सर? ये 1 साल का आ गया। कैसे आया 1 साल का? 2001 को डिवाइड कर दिया हमने 5 के साथ, तो ये 20, जिसको डिवाइड करने में 0, ये 0 लिख देता हूँ। फिर 1 आया, फिर 0 लिख दिया, फिर उसके बाद पॉइंट लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। 5 2 से किया तो ये 5 2 द 10 आ गया। पहले बताओ इतनी बात समझ आ गई? यस। सही, इतना समझ आ गया? यस सर। अब मुझे बताओ ये कितने साल का इंटरेस्ट है? 1 साल का। 1 साल। अच्छा बताओ इंटरेस्ट मिलता किस पे? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे, राइट है।
ऐसे लिखते हैं ना, इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलता है? तो जी क्या आपको इंटरेस्ट मिला है 400.2 रुपीज का, और प्रिंसिपल है आपका 266 और 8, यही है। तो कितना परसेंट हुआ? मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जल्दी से करके बताओ कि 400 जो है 266.8 का कितना परसेंट है? फिर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है सर डी 15%। 15% आता है। यस सर। 15% आ रहा है सर। यस सर। यस, ऑप्शन डी आ रहा है। तो सारे तो आसपास है, 15% है, 14.9 भी है और 15.20 भी है। पूरा 15 आता है सर। पूरा 15 है 15% सर। आता है। हाँ जी सर। यस सर। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या आपने कटिंग किया है? हाँ जी। कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो आप कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखा है 15.2, यहाँ पे लिखा है 14.9, यहाँ पे लिखा है 16 और यहाँ पे लिखा है 15%। 15% निकालना तो बिल्कुल सिंपल है। मैं चेक करता हूँ कि क्या ये 400.2 15% एग्जैक्ट है, 15% से कम है या 15% से ज्यादा है। तो सिंपल है, ये बताओ 2668 इसका 10% कैसे निकालते हैं? 10%। पॉइंट पीछे से एक पॉइंट किसी भी नंबर का 10% निकालना हो तो एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, 266.8 आ गया, सही है। अब मुझे बताओ, क्या 5% जो है, ये जो 10% है, इसी का हाफ होएगा ना? यस सर। तो इसका हाफ तो हो गया 133.4, सही है। यस सर। दोनों को मैंने ऐड कर लिया, 0 0 और ये 4। क्या मेरा 15% बिल्कुल मैच कर गया? तो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ये आ गया जी 15%। प्रिंसिपल तो ले लिया हमने। तो कटिंग करने की कभी जरूरत नहीं है। 10% कैसे निकालते हैं? एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। अच्छा 1% कैसे निकालते हैं किसी नंबर का? सर पीछे दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट वाला करते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जी फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस किसमें? अमाउंट में और प्रिंसिपल में। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन को घुमा के डाल रहा है। मुझे बताओ, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल तो इस क्वेश्चन में उसने ऐसा नहीं लिखा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज कर दी। उसने बोला जी डिफरेंस फाइंड करो अमाउंट एंड प्रिंसिपल का फॉर रुपीज कितना? 400। ठीक है, तो ये 400 क्या गिवन है? प्रिंसिपल। रेट कितना गिवन है? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/20। और ये टाइमिंग कितना दिया हुआ है? 4 years। चलो जी जल्दी से फाइंड करके बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा इसमें। $800।
सर और क्वेश्चन में इसके बाद मेरी क्लास शुरू होगी दूसरी। बस एक क्वेश्चन और लेंगे फिर साथ बंद कर देंगे। सो 1/20 का मतलब प्रिंसिपल आ गया 20, एक साल का इंटरेस्ट 1, तो जी 4 इयर्स का इंटरेस्ट बनेगा 4। 20 यूनिट का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 4000, एक यूनिट का आएगा 4000 डिवाइड बाय 20, और हमें 4 यूनिट का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, और जी इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 800। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। बताओ जी, सबको क्लियर है कि नहीं? सर ये आपने 20 की वैल्यू क्यों ली 4000? ये प्रिंसिपल गिवन है 4000। सर अच्छा ठीक है सर, ठीक है जी। डिफरेंस तो हमें फाइंड करना था ना। हाँ जी, ठीक है सर जी, ठीक है ना। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करके बता दो। लिखा हुआ है क्रिया जो है उसने डिपॉजिट किया अमाउंट रुपीज दिस, इसका मतलब जो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट दिया हुआ है 14%, 14% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/50, ये आ गया जी। टाइमिंग दिया हुआ है 4 इयर्स, ये आ गया टाइमिंग 4 इयर्स। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है मुझे जरा पढ़ के बताओ। व्हाट टोटल, आगे क्या है? अमाउंट, व्हाट टोटल अमाउंट शी विल गेट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है? अमाउंट फाइंड करना है। चलो जी जल्दी से करके बताओ। सर ए 102648, यही आता है सबका आंसर? यस सर। चलो चेक करते हैं। प्रिंसिपल तो आ गया 50, और ये आ गया आपका इंटरेस्ट 1 साल का, टाइमिंग है 4, तो 4 इयर्स का आ जाएगा आपके पास 28, और अमाउंट आपका बनेगा जी इसमें 50 + 28 कितना? 68। तो 50 यूनिट का वैल्यू 65800, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 65800 डिवाइड बाय 50, और हमें निकालना है 68 यूनिट का मल्टीप्लाई बाय 68। सर 78 सर अच्छा माय मिस्टेक, 28 नहीं ये 78 आएगा, माय मिस्टेक, ये 78। 5 से किया, 5 1 द 5, ये 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 6 आ गया, तो ये बना जी आपका 1316 मल्टीप्लाई बाय कितना? 78। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने का कोई शॉर्टकट बताओ। 80 - 2। 80 - 2। बिल्कुल सही है जी। इसको हम लिखेंगे 1316, और इसको लिख देंगे 80 माइनस कितना? 2। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 1316 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसको क्या कर देंगे? माइनस। सर 78 कैसे आया? ये दिया हुआ है 78 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 50 में 28 ऐड कर दिया, जिसको मैंने पहले 68 लिखा था वो 78 है ना। अमाउंट का वैल्यू निकालना है ना। हाँ सर।
सर 14% 7/50 हुआ, ठीक है। 7 जो है सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, तो और 4 साल का टाइम है। 28 यूनिट हो गया। 28 आ गया। यस सर। तो 50 यूनिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो 28 यूनिट का नहीं निकालेंगे। वो तो सिंपल इंटरेस्ट होएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यस सर। तो हमें तो निकालना उसके तो बाद- अमाउंट है क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। वो 78 यूनिट का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट 78 का निकाल लेते हैं, 28 निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप 28 का भी निकाल सकते हो, 28 का जितना आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना। पर इतना काम क्यों करना हमने बार बार? क्या डाउट आ रहा है मुकुल? सर मैंने 1316 इंटू 28 किया है, तो वो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है, वो तो पूछा ही नहीं है ना। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने प्रिंसिपल प्लस किया तो मेरा अमाउंट आ गया। वो ठीक है फिर तुम्हारी बात, वो यही तो बात विवेक भी पूछ रहा था। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है ना। यस तो सर। या तो आप इंटरेस्ट निकाल लो, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, अमाउंट आ जाएगा। सही है। मैं ये कह रहा हूं जब हम अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं 78 यूनिट का वैल्यू, तो अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट करें सिंपल इंटरेस्ट निकालने में? नहीं, फिर ये मतलब वही 78 हमने कैसे निकाला, अमाउंट कैसे निकाला? अमाउंट ये प्रिंसिपल के कितने यूनिट थे? 50। सिंपल इंटरेस्ट के कितने यूनिट है? अच्छा, 50 प्लस 28। ओके 50 प्लस 28 कर दिया तो 78 आ गया हमारे पास अमाउंट। ठीक है। ठीक है, कोई और डाउट तो नहीं है? ठीक है सर। चलो जी, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ये वाले क्वेश्चंस ऐप में है, एप्स में है? बिल्कुल है। आपने क्या करना है मुकुल, ऐप में ना सिंपल इंटरेस्ट डालना है बस। ओके ओनली वन वर्ड सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट से जितने मिलते क्वेश्चन अब सब आ जाएंगे। या फिर ऐसे करना, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है ना उसको स्कैन कर लेना ऐप पे, ओके तो वो सारी लिस्ट दिखा देगा जितने भी सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है सर। ठीक है। या सपोज कर लो कि आप ऐप में स्कैन